Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, टीचिंग मेथड के आपको टॉपिक वाइज टेस्टों के अंतर्गत प्रयोजना विधि और जो दल शिक्षण विधि है और जो प्रयोजना विधि है, इन दोनों विधियों से 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाया हूं। ये 15 प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं, तो बिल्कुल पूरे प्रश्न को करिए। आपके पास 10-11 मिनट का टाइम रहेगा। एक एक प्रश्न का आपको अच्छी तरह से जवाब देना है, 15 प्रश्नों का। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रयोजना विधि के जनक कौन हैं? वुडवर्थ है, कोल्डवेल कुक है, आर्मस्ट्रॉन्ग है या किलपेट्रिक है? तो मित्रों, ये विधियां मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपने पढ़ी है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। साथियों, पहले प्रश्न का विकल्प बताइए, प्रयोजना विधि के जनक कौन है? मित्रों, राइट आंसर है किलपेट्रिक। ठीक है, चौथा विकल्प सही है, किलपेट्रिक प्रयोजना विधि के जनक है। एक और बात, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही सभी विषयों में ये विधियां आती है, तो बिल्कुल दोनों लेवल के लिए ये टेस्ट उपयोगी है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। दूसरा प्रश्न है, प्रयोजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? खेल के सिद्धांत पर, करके सीखने के सिद्धांत पर, पुनरावृत्ति के सिद्धांत पर और अभ्यास के सिद्धांत पर? तो साथियों, राइट आंसर बताइए, प्रयोजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? मित्रों, राइट आंसर है करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, प्रयोजना विधि जॉन डीवी की जो विचारधारा है करके सीखना, उस पर आधारित है, करके सीखने के सिद्धांत पर। दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, जिसका मैंने अभी अभी आंसर बताया है। प्रयोजना विधि किसकी विचारधारा पर आधारित है? किलपेट्रिक, रिचर्ड्स, जॉन डीवी और गांधी जी? तो मित्रों, राइट आंसर बताइए। साथियों, सही आंसर इसका आता है जॉन डीवी। विचारधारा तो है जॉन डीवी की और जनक है किलपेट्रिक। ठीक है, यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। चौथा प्रश्न है, प्रयोजना एक सौदेशपूर्ण प्रक्रिया है जिसे सामाजिक वातावरण में मन लगाकर पूरा किया जाता है। कथन किसका है? रिचर्ड्स का, जॉन डीवी का, किलपेट्रिक का या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अमेरिका का? तो साथियों, ये जो कथन लिखा हुआ है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? मित्रों, राइट आंसर है उपयुक्त कथन किलपेट्रिक महोदय के द्वारा बताया गया है कि प्रयोजना क्या है? एक सौदेशपूर्ण प्रक्रिया है। इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है और इसको सामाजिक वातावरण में मन लगाकर पूरा किया जाता है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न देखेंगे। प्रयोजना विधि से छात्रों में विकास होता है रचनात्मकता का, सामाजिकता का, उत्पादकता का या उपयुक्त सभी? तो मित्रों, राइट आंसर बताइए, प्रयोजना विधि से छात्रों में किसका विकास होता है? साथियों, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए, प्रयोजना विधि से छात्रों में रचनात्मक संबंधी गुणों का विकास होता है, सामाजिक संबंधी गुणों का भी विकास होता है और उत्पादकता संबंधी गुणों का भी विकास होता है। अतः यहाँ पे कौन सा विकल्प सही रहेगा? चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे मित्रों। छठा प्रश्न है, किलपेट्रिक के अनुसार प्रयोजना के प्रकार कितने हैं? 1, 2, 3, 4? बताइए, किलपेट्रिक ने प्रयोजना के कितने प्रकार बताए हैं? मित्रों, इसका राइट आंसर आता है, किलपेट्रिक ने प्रयोजना के 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार। एक एक प्रकार को आपको अच्छी तरह से मैं बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। मित्रों, प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, किलपेट्रिक के अनुसार प्रयोजना का प्रकार कौन सा नहीं है? व्यक्तिगत प्रयोजना, अभ्यासात्मक प्रयोजना, कलात्मक प्रयोजना या रचनात्मक प्रयोजना? तो राइट आंसर बताइए कि किलपेट्रिक ने कौन सा प्रयोजना का प्रकार नहीं बताया है? साथियों, राइट आंसर है व्यक्तिगत प्रयोजना। किलपेट्रिक ने प्रयोजना का प्रकार नहीं बताया है। नॉर्मली अगर पूछे प्रयोजना के कितने प्रकार है तो वहां पर आपका राइट आंसर रहेगा 2, व्यक्तिगत प्रयोजना और सामूहिक प्रयोजना। लेकिन अगर प्रश्न है कि किलपेट्रिक के अनुसार प्रयोजना के कितने प्रकार है तो वहां पर आपका राइट आंसर रहेगा 4, व्यक्तिगत और सामूहिक किलपेट्रिक ने नहीं बताई है। अतः यहाँ पे प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे मित्रों। प्रयोजना विधि के सोपानों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 और 7?
बताइए साथियों, परियोजना विधि के कितने सोपान हैं? मित्रों इसका राइट आंसर आता है परियोजना विधि के कुल 6 सोपान है। कितने सोपान है? 6 सोपान है। एक एक सोपान को मैंने अच्छी तरह से बताया था, उदाहरण भी मैंने आपको दिया था। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं मित्रों। 9वां प्रश्न है, परियोजना विधि का अंतिम सोपान क्या है? मूल्यांकन, परियोजना की रूपरेखा बनाना, क्रियान्वयन करना या आलेखन करना? तो साथियों इसका सही आंसर बताइए, परियोजना विधि का अंतिम सोपान क्या है? मित्रों इसका राइट आंसर आता है आलेखन। आलेखन को लेखा जोखा करना भी कहा जाता है। इसको प्रतिवेदन के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिवेदन भी आप इसको कह सकते हो, आलेखन भी कह सकते हो, लेखा जोखा करना भी कह सकते हो। अगर आपके मन में आ रहा है कि मूल्यांकन अंतिम सोपान है, तो मित्रों ऐसा नहीं है। मूल्यांकन 5वां सोपान है, जबकि 6वां सोपान क्या है? आलेखन। चौथा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे मित्रों। 10वां प्रश्न है, परियोजना विधि का गुण नहीं है। कौन सा गुण परियोजना विधि का नहीं है? छात्रों में रचनात्मक गुण विकसित होते हैं, समय पर पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है, हस्तशिल्प कलाओं के विकास में उपयोगी है और छात्रों में रचनात्मक गुण विकसित होते हैं। ये तो 2 बार आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। मतलब आपके पास 3 विकल्प है इसमें। मित्रों इसका राइट आंसर आता है समय पर पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है। ये कथन परियोजना विधि का गुण नहीं है, क्योंकि देखिए परियोजना में तो समय बहुत ज़्यादा लगता है, खर्चीली भी बहुत ज़्यादा ये विधि है। अतः यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है कि किसके अकॉर्डिंग, कि गुण नहीं है, इसके अकॉर्डिंग दूसरा विकल्प सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11वां प्रश्न है मित्रों, दल शिक्षण में किसका दल होता है? छात्रों का, अध्यापकों का, दोनों का या किसी का नहीं? मित्रों सही आंसर है, दल शिक्षण में अध्यापकों का दल होता है, न कि छात्रों का। तो इस प्रकार यहाँ पे दूसरा विकल्प ही सही रहेगा। जो अध्यापक होते हैं इनके दलों का चयन 3 प्रकार से किया जाता है। मैं आपको अच्छी तरह से दल शिक्षण जब पढ़ाई थी तो वहाँ पढ़ा चुका हूँ। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे मित्रों। 12वां प्रश्न है, दल शिक्षण में कितने सत्र होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो मित्रों राइट आंसर बताइए कि कितने सत्र होते हैं। मित्रों राइट आंसर है 3। तीसरा ही विकल्प सही है। दल शिक्षण में 3 सत्र होते हैं। एक तो होता है आम सभा सत्र, एक होता है लघु सभा सत्र और एक होता है प्रयोगशाला सत्र। तो इस प्रकार से इसका तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे साथियों। 13वां प्रश्न है, दल शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सत्र कौन सा है? आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र, प्रयोगशाला सत्र और उपयुक्त सभी? मित्रों राइट आंसर है, दल शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सत्र माना गया है आम सभा सत्र को, क्योंकि देखिए यहीं पर टॉपिक को अच्छी तरह से समझाया जाता है। सभी जो अध्यापक होते हैं जिनका दल होता है वो यहाँ पे व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इसमें आम सभा सत्र को सबसे महत्वपूर्ण सत्र माना गया है और सबसे बड़ा सत्र भी यही है, जिसकी अवधि कुल 90 मिनट की होती है। और दल शिक्षण की कुल अवधि कितनी होती है? 3 घंटे की होती है। तो यहाँ प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। दल शिक्षण में कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है? 3, 4, 5, 6। बताए राइट आंसर। मित्रों यहाँ पे विकल्प नंबर प्रथम सही है। दल शिक्षण में 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। आपको तीनों विधियों का नाम भी बताया था और उन तीनों को समझाया भी था। यहाँ पे मित्रों प्रथम विकल्प सही है। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, जो आता है 15वां प्रश्न। दल शिक्षण को भारत में स्वीकार किया गया टीम टीचिंग के रूप में, नवाचार के रूप में, सामान्य विधि के रूप में या विशिष्ट विधि के रूप में? तो साथियों इसका राइट आंसर है नवाचार के रूप में दल शिक्षण को भारत में शामिल किया गया। अभी जो संस्कृत की जो टीचिंग मेथड आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें नवीनतम उपागम के अंतर्गत ही मैंने आपको दल शिक्षण पढ़ाया है। तो साथियों अगर आप सोचते हो कि टीम टीचिंग के रूप में, तो टीम टीचिंग तो दल शिक्षण का नाम है, न कि टीम टीचिंग के रूप में स्वीकार किया गया। किसके रूप में स्वीकार किया गया? नवाचार के रूप में। तो साथियों कैसा लगा वीडियो? आशा है वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करके जाना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।